साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण रणनीति बताने आई हूँ। अब बताने वाली हूँ कि साथियों, मैं आप सभी के परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही परिश्रम कर रही हूँ और यदि आप इस परिश्रम के साथ अपने परिश्रम को दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ाते हैं तो 100% फ्रेंड आप सभी अवश्य इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। आप सभी को एक खुशखबरी भी देना है और खुशखबरी यह देना है कि यह अवसर फिर दोबारा नहीं आने वाला है। यह अवसर फिर दोबारा नहीं आने वाला है क्योंकि आप सभी के परीक्षा से संबंधित जो पदों की संख्या है लगातार बढ़ रही है। अतः आप सभी के सफलता के जो चांसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि आप सभी के सामने पर्याप्त समय है, तो इस पर्याप्त समय को किस प्रकार से सफलता के समय में परिवर्तित किया जाए यह आपके लिए बेहद खास है। उसी के क्रम में साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच लगातार टेस्ट सीरीज, साथ में जितने भी महत्वपूर्ण क्लासेज हैं उसको भी लाया जा रहा है, चाहे वो निबंध का क्लासेज हो, लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्लासेज हो या आप सभी की सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्लासेज हो। फ्रेंड्स, आप सभी अवगत है कि हर रविवार को मेरे द्वारा आप सभी के बीच लाइव आया जाता है और उस लाइव सीरीज के दौरान आप सभी जो भी प्रश्न करते हैं उसका पूरा प्रयास किया जाता है उत्तर देने का। तो यदि आप सभी अपने परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को जूझ रहे हैं तो समस्या किस प्रकार से दूर किया जा सके उसके संबंध में आप अवश्य ही अपने प्रश्नों को कर सकते हैं। साथ में ये भी अवगत कराना है कि इस परीक्षा में कहाँ कहाँ आप सभी की समस्याएं आ रही हैं तैयारी करने के दौरान, वो उससे संबंधित समस्याओं को भी आप अवश्य अवगत कराएंगे क्योंकि आप सभी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के क्रम में ही मेरे द्वारा आप सभी के बीच क्लासेस को लाया जाता है। तो साथियों, आप सभी के बीच आज मैं फिर सीमा गुप्ता आप सभी के बीच परिचर्चा के क्रम में आई कि देखो कि आप सभी की तैयारी कैसा चल रहा है। यदि आप सभी अपने तैयारी में थोड़ी सी भी लापरवाही किए तो ये ध्यान रखिएगा, आपकी लापरवाही संभव है कि आपके नाम को रिजल्ट से बाहर कर दे और आपके जगह पर उस युवा का नाम रिजल्ट में हो जो कि इस दौरान पूर्ण कर्मठता के साथ तैयारी कर रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ही वो युवा हैं जो कि पूर्ण कर्मठता के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी अवश्य अपनी तैयारी को जारी रखें और जिस प्रकार की स्ट्रेटजी मेरे द्वारा आप सभी को बताई जा रही है उसको आप अवश्य ही फॉलो करेंगे। साथियों, आपके पास इतना भी पर्याप्त समय नहीं है। यदि इस रणनीति के साथ क्लासेस करेंगे, रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो ये जो समय आपको मिला है वो सफलता का समय बदल जाएगा। ध्यान रखिए, जिसने भी समय को नष्ट किया है समय उसको नष्ट किया है, जिसने भी समय को नष्ट किया है समय उसको नष्ट किया है और जिसने भी समय का सदुपयोग किया है समय ने उसको आबाद कर दिया है। तो आप भी अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि और विकास को लाने के लिए अनिवार्य रूप से इस दौरान प्रत्येक मिनट को अच्छे से सदुपयोग करें। जो भी आप सभी को मेरे द्वारा टॉपिक बताए जा रहे हैं और जो कि क्रमशः बताया जाना है, अभी आप सभी अवगत है कि मेरे द्वारा पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके प्रत्येक सब टॉपिक भी डिस्कस किए जा रहे हैं ताकि आप सभी जान सके कि किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और किस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, यही मेन क्लासेस होता है। ध्यान रखिए, कोचिंग आप क्यों करते हैं? कोचिंग आप करते हैं गाइडेंस के लिए और मेरा मानना है कि आप सभी को जो भी क्लासेस दिए जा रहे हैं वो आप सभी के सफलता के लिए ही दिए जा रहे हैं। यदि आप सारी क्लासेस को बहुत ही गंभीरता के साथ अध्ययन करते हैं, बताए गए दिशा निर्देश के क्रम में तैयारी करते हैं तो 100% साथियों आप कभी निराश नहीं होंगे। ये भी ध्यान रखें कि आप सभी के बीच ऐसे राइटिंग से संबंधित टेस्ट सीरीज का भी आयोजन कराया जा रहा है प्रत्येक वीकेंड पर। और यदि आप बेहिचक होकर ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से आरंभ कर देते हैं तो 100% फ्रेंड्स एग्ज़ाम तक आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार होने वाली है। और जब आप एग्ज़ाम में निबंध को लिखेंगे तो आप खुद नहीं सोच सकते हैं कि क्या इतना नंबर निबंध में पाया जा सकता है।
कई लोगों का ये प्रश्न है कि क्या मैम 100+ निबंध में अंक प्राप्त किया जा सकता है? मैं कहती हूँ यस, आप प्राप्त कर सकते हैं साथियों, यदि आपके लेखनी की वो स्किल भरपूर है। और आप सभी अवगत है कि निबंध के जो निश्चित फॉर्म होते हैं अर्थात ढांचा होते हैं, उस सारे आयाम को सम्मिलित अपने निबंध में करते हैं तो निबंध में अंक कटने की कोई संभावना नहीं होती है। उसका कारण है साथियों, जब भी एग्जामिनर आपके निबंध को जांच करता है वो ये देखता है कि क्या इस आयाम को सम्मिलित किया गया है, क्या इस आयाम को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि हमेशा एक सुनिश्चित निर्धारक आयाम दे दिया जाता है कि यदि परीक्षार्थी इन सारे आयामों को सम्मिलित किया है तो उनको और उस आयाम को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, इन सारे विचारों को मिलाकर आपको अधिकतम अंक दिया जाता है। तो यदि आप अपने लेखनी स्किल को डेवलप करते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप निबंध में 100+ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्राप्त करते भी हैं, तो फिर आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मैं आप सभी के बीच पूरा प्रयास करूंगी निबंध से संबंधित प्रत्येक प्रकार के क्लासेस लाने को, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे हर एक टॉपिक के नोट्स हो, लिखकर हर एक एक भाग पर एक स्पेशल क्लासेस भी लाऊंगी कि प्रस्तावना इसमें आपको इस टॉपिक में कैसे लिखना है, मुख्य भाग आपको कैसे लिखना है, चुनौतियां कैसे लिखनी है, आपको भारत सरकार राज्य सरकार की योजनाओं को कैसे प्रकाशित करना है, आपको किस प्रकार से अपने जो समाधान के बिंदु है उसको आप कैसे लिखेंगे और निष्कर्ष किस प्रकार से आप लिखेंगे। साथियों, ये सारे वे आयाम हैं जिनके अभाव में आपका निबंध पूर्ण नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त साथियों पूरा प्रयास किया जाएगा प्रशासनिक अंग्रेजी और हिंदी शब्दावलियाँ आप सभी को उपलब्ध कराए जाने का, ताकि आप सभी इस दौरान इतनी अच्छी से तैयारी कर ले कि लास्ट मोमेंट में जैसे ही आप सभी के प्रारंभिक परीक्षा हो उसके बाद आप बस रिवीजन करें, क्योंकि फ्रेंड्स सफलता का रहस्य है आप सभी अपने अध्ययन सामग्री का बार बार रिवीजन करना, जिसके क्रम में मैं आप सभी को अवगत कराती हूँ कि साथियों आप जितना पढ़ते हैं वो पढ़िए, लेकिन प्रत्येक दिन 2 घंटा आप जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, जितने भी आप अपने अध्ययन सामग्री में अंडरलाइन किए हैं, बोल्ड किए हैं, उसको जरूर आप रिवाइज किया करें, क्योंकि रिवाइज करने के क्रम में आप खुद ही अनुभूति करेंगे कि आप बहुत कुछ अच्छी तैयारी की रणनीति की ओर अग्रसर है। और रिवीजन करने के दौरान साथियों आपको अपनी कमियों का भी आकलन हो जाता है कि कहाँ कहाँ आपकी कमियां हैं। और टेस्ट सीरीज जो मेरे द्वारा आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं वो इसी उद्देश्य से लाए जा रहे हैं ताकि आप रिवीजन कर सके। इस उद्देश्य से भी लाए जा रहे हैं कि आप परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों से पूर्व में ही अवगत हो सके। बहुत चीज़ें हैं साथियों जो मैं आप सभी को बयान नहीं कर सकती हूँ, बस इतना कहूँगी कि आप ईमानदारी के साथ अध्ययन करें। 100% साथियों आप सफल होंगे। आप सभी की सफलता के लिए मैं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी अपने जीवन के लक्ष्य को साकार करें, अपनी समृद्धि के साथ समाज को भी समृद्धशाली बनाएं, देश को आगे बढ़ाएं और हम सभी का जो सपना है कि 21वीं सदी भारत की सदी हो, उस सदी में अपने विकास की अवश्य ही सहभागिता दे। इसी कामना के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।